नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति और हर दिन कुछ ना कुछ नया। पहले सत्ता परिवर्तन, उसके बाद अचानक बीच में ही सरकार का गिरना और फिर उपचुनावों की तारीख। इस बीच अब मध्य प्रदेश में कोरोना संकट जिस तरह से रहा पिछले 3 महीने सबके जहन में है। क्या हालात रहे मध्य प्रदेश के? इंदौर हॉटस्पॉट बना रहा, अब भी हालात ठीक नहीं हैं। इस बीच अब मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र है। 20 जुलाई से मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र शुरू होगा। 5 दिवसीय सत्र में विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे। पहले दिन श्रद्धांजलि के साथ सत्र समाप्त होगा, लेकिन अगले 4 दिन में बजट भी पेश किया जाएगा। तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर कांग्रेस ने अपनी मांग रख दी है। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन इससे पहले कांग्रेस को यह भी सोचना होगा कि पिछली बार जब सरकार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कर रही थी, उपाध्यक्ष का चुनाव कर रही थी, तब कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने दोनों ही पद अपने पास रखे थे। अब बीजेपी भी इसी तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी पद कांग्रेस को नहीं देना चाहती। साफ है कि सदन शुरू होगा, अगले ही दिन विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और उस चुनाव में साफ तौर पर बीजेपी दोनों पद अपने पास रखना चाहती है। अब तक कांग्रेस ने यह भी निर्धारित नहीं किया है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। लंबी खींचतान चली, पहले डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम आया, सज्जन वर्मा का नाम आया। 2 खेमे अब मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। एक खेमा मुख्यमंत्री कमलनाथ का है और दूसरा खेमा है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह के खेमे के नेता चाहते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह बने नेता प्रतिपक्ष, वहीं कमलनाथ खेमे के नेता किसी और नाम पर सहमत होना चाहते हैं। लेकिन अब हालात जिस तरह के हैं, इस बीच पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान आया है। पीसी शर्मा का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कमलनाथ संभालेंगे। पहले कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे, तब प्रदेश अध्यक्ष रहे, और अब जब सरकार में नहीं है, मुख्यमंत्री पद से हट गए, तो अब वो नेता प्रतिपक्ष का भी दायित्व निभाएंगे। कैसे ये सब कुछ हो पाएगा? एक ही नेता पर इतनी सारी जिम्मेदारियां। क्या कांग्रेस में गुटबाजी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है? ये साफ है कि कोई भी परिस्थिति खड़ी हो जाए, लेकिन अब भी खेमों में कांग्रेस बटी हुई है। उपचुनावों में जाना है। उपचुनावों के पहले नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी कमलनाथ उठाएंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपने बयान में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा, विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के नाम का खुलासा हो चुका है। पूर्व सीएम कमलनाथ ही नेता प्रतिपक्ष होंगे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस का चेहरा कमलनाथ है और वही नेता प्रतिपक्ष भी होंगे। इसके साथ ही शर्मा ने विधानसभा में विधानसभा उपाध्यक्ष पद की मांग भी की। उन्होंने कहा कि भाजपा को विधानसभा उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को देना चाहिए। मानसून सत्र में विधायकों के प्रश्नोत्तर न होने पर उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को जारी रखना चाहिए। साथ ही सत्र के पहले दिन अधिसूचना में कोरोना और कानून व्यवस्था जैसे विषयों को शामिल किया गया जाए, जबकि पहले दिन श्रद्धांजलि के बाद कार्यवाही स्थगित हो जाती है। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपचुनाव में लेकर जाना है पार्टी को, और अब पार्टी के ही एक पूर्व मंत्री विधायक ने यह मांग रख दी कि कमलनाथ ही नेता प्रतिपक्ष होंगे। मतलब एक तरह से उन्होंने ये कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर अब कोई चर्चा नहीं है। इतनी सारी जिम्मेदारियां अकेले कमलनाथ को संभालनी है। सदन की जिम्मेदारी संभालनी है, उपचुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाना है। सब कुछ कैसे करेगी कांग्रेस? खैर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद अब 2 ही खेमे हैं मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। और अब कमलनाथ किस तरह से इन तमाम रणनीतियों को आगे लेकर जाते हैं, ये देखना होगा। आज ये घटनाक्रम और निकलकर सामने आया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले पार्टी छोड़ चुके थे, आज गोविंद गोयल ने इस्तीफा दिया। दिग्विजय खेमे के बताए जाते हैं। चुनौतियां कम नहीं है कांग्रेस के साथ। सरकार गई, अब उपचुनाव में कैसे जाएंगे, ये सब कुछ इन्हें निर्धारित करना है। देखना होगा कि क्या हालात निर्मित होते हैं, क्या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष की वो जिम्मेदारियां किस तरह से निभाते हैं और कैसे पार्टी को उपचुनाव में ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।